पिछले कुछ दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उनके मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट कार्ड को लेकर के कई नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वह मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, जिसको लेकर के कई विपक्षी जो नेता हैं, प्रशांत किशोर हो, उसमें सुनील सिंह हो जो राजद के पूर्व में एमएलसी थे, हालांकि अभी एमएलसी को लेकर के उनका केस चल रहा है। इसके बाद तेजस्वी यादव हो या कई तरह के नेता हैं जो उनके मतलब उनके मेंटल हेल्थ को लेकर के, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं पिछले दिनों भी नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के और कई तरह के बयानबाजी को लेकर के, कई तरह के मतलब जब वह बयान दिए हैं, जिससे लगता है कि सच में उनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और उस तरह के कई बयान हैं, बयानों का कई मतलब फहरिस्त है। आपने भी सुना होगा उनके बयानों को लेकर के उन पर कई बार सवाल उठते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने तो यह तक भी कह दिया कि अगर नीतीश कुमार किसी मंच से या फिर किसी भी माध्यम से खुले होकर के अपने विभाग के तमाम मंत्रालयों का नाम और उसके मंत्री का नाम बिना पेपर देखे हुए बता दें तो हम अपने अब तक के पूरे आंदोलन को वापस लेकर के और फिर उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अब कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए यह सवाल खड़ा होता है, उन तमाम लोगों के लिए भी सवाल खड़ा होता है कि जिस राज्य की आबादी लगभग 13 करोड़ है, अगर 13 करोड़ आबादी वाले राज्य का मुखिया जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, जो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हो, तो सच में उसका एक बार हेल्थ रिपोर्ट सबके सामने जारी करना ही चाहिए। और प्रशांत किशोर तो यह भी कहते हैं कि यह उनके हक और अधिकार की बात है कि वह स्वस्थ है कि नहीं, अगर वह जांच करा करके रिपोर्ट जारी करे तो यह अच्छी बात होगी। उसके बाद से सवाल यह भी है कि अगर आप 13 करोड़ जनता का अगर आप मुखिया हैं और अगर आप ही मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं रहिएगा तो फिर आप इस 13 करोड़ आबादी वाले राज्य का मुखिया बनने का कोई हकदार नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के जो बयान दिए, उसके बाद से प्रगति यात्रा के दौरान और कहीं पर इसी तरह से बयान दिए, और उन तमाम बयानों को कोट करते हुए सुनील सिंह भी बताते हैं कि वह आदमी मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। तेजस्वी यादव तो कई बार इस पर सवाल खड़ा किए हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह कब क्या कुछ बोलते हैं वह खुद नहीं जानते हैं। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि भाजपा और एनडीए गठबंधन के लोग यह बात नहीं कहते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी के लड़के हैं और लोक जनशक्ति पार्टी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कई बार नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़ा किया है। और अभी जो वर्तमान में विजय सिन्हा जो भाजपा के नेता हैं, जो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कई बार सवाल खड़ा किया है। ये अलग विषय है कि अभी एनडीए के गठबंधन में चिराग पासवान आ गए हैं, विजय सिन्हा आ गए हैं, तो यह बात मतलब नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब ये लोग सरकार में नहीं थे तो यही लोग इसी नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री को, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर और उनके मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट कार्ड वह भी मांग रहे थे। अभी वह सत्ता में है इसलिए उन पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। और बताया यह भी जाता है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की सरकार को भाजपा ही चला रही है, भाजपा के नेता ही चला रहे हैं। वे लोग जैसा कुछ कहते हैं वैसा ही कुछ किया जाता है। आपको बता दें कि महर्षि प्रखंड में प्रगति यात्रा के दौरान तेलवा में उनका प्रगति यात्रा का मंच लगा था, वहां पर उनको जाना था। और आप समझिए कि वहां पर वह यात्रा के दौरान गए ही नहीं, वहां के कार्यकर्ताओं ने वहां का पोस्टर फाड़ दिया और कहा कि पिछले 1 महीनों की जो तैयारी थी प्रगति यात्रा को लेकर के, उस यात्रा को नीतीश कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री न आकर के एक तरह से पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। अब समझिए कि कहीं का उनका कार्यक्रम तय रहता है, वहां पर वह नहीं पहुंच पाते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि चिराग पासवान के घर पर दही चूड़ा का भोज था, यानी कि मकर संक्रांति के दिन, और उनको 12 बजे का आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री साहब 2 घंटा पहले लगभग 9:30-10 बजे ही पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं, इस तरह का उनका जो भी काम है, कार्य है, इसको देख करके लगता है कि सच में नीतीश कुमार अब मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। और इसको लेकर के विपक्ष के, यानी कि वर्तमान सरकार के विपक्ष के जो नेता हैं, पुरजोर तरीके से हावी हो गए हैं। और अगर प्रबल तरीके से कोई हावी हुआ है तो वह प्रशांत किशोर प्रतिदिन लगभग यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको कब क्या कुछ कहना है, कब क्या कुछ करना है, उनको खुद नहीं पता है। प्रशांत किशोर यह तक कह चुके हैं कि अगर वह अपने पूरे विभाग के मंत्री और उनके मंत्रालय का नाम बता देंगे बिना पेपर देखे हुए, तो हम अपने आंदोलन को वापस कर लेंगे और उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। ऐसे में बिहार वासियों के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए उनका मुखिया क्या इस तरह का चाहिए जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
या फिर इस तरह का कोई व्यक्ति चाहिए जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर फिट हो, स्वस्थ हो। वैसे में क्या मुख्यमंत्री साहब को अपना मेंटल हेल्थ यानी मानसिक तौर पर वह स्वस्थ है इसका सर्टिफिकेट, और फिर क्या प्रशांत किशोर के चैलेंज को स्वीकार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या और भी किन्हीं माध्यमों से आकर के बिहार के जनता को यानी कि 13 करोड़ आबादी वाले राज्य के लोगों को क्या संतुष्ट करना चाहिए कि वह मानसिक तौर पर फिट हैं, स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर, कई कार्यक्रमों में, कई तरह के बयानबाजियों में, कई तरह के मीडिया रिपोर्टों में यह देखा गया है कि नीतीश कुमार कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, और बिहार के किसी गंभीर मुद्दे पर जा करके उनसे बात करिएगा तो वह गंभीर मुद्दा भले ही आपके और हमारे लिए हो, लेकिन वह मुख्यमंत्री को पता ही नहीं रहता है। वैसे में आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री साहब को अपना मानसिक स्वास्थ्य होने का, मानसिक तौर पर स्वस्थ होने का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? यह हम भी आप पर छोड़ देते हैं कि आप क्या कुछ कहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, हमें आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।